हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो सिलेबस में इतने सारे पार्टीशन कर दिया है, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम। और आप स्कोर कहाँ से कैसे कवर कर सकते हैं। जो बहुत व्यवहारिक क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, वो अधिकतम कैसे और कहाँ से आप कवर करके आप स्कोर करेंगे। और सिलेबस को इतना बेहतरीन डिज़ाइन किया है जिसमें पेडागॉजिकल एस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा दिया है। जैसे सिलेबस है, पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम में, और आपके पास भी ऑलरेडी अवेलेबल था पहले से भी। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेबस में जो सबसे पहला पार्ट है, मान लीजिए 1 to 5 के लिए अगर बात करें, जिसमें पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसको हम CDP कहते हैं आप लोग, हम सभी। इसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी है, और 3 कैटेगरी जो डिवाइड की है, जिसमें पहला कर दिया है विषय वस्तु, कंटेंट से रिलेटेड, जिसमें आपके जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं वो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जो थ्योरीज वगैरह हैं पियाजे, वाइगोत्स्की या अन्य की। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, सृजनात्मकता क्या है, भाषा एवं विकार, व्यक्तिगत विभिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इन सब से रिलेटेड आपको बहुत सारे बाल विकास से संबंधित, उनका विकास किस अवस्था में क्या कैसे होता है, सिर्फ 10 नंबर के प्रश्न आएंगे इससे। 10 नंबर मीन्स 10 क्वेश्चन, जो जिसकी हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि इसका जो दूसरा पार्ट इसी में दे दिया है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण। अब यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लासरूम स्ट्रेटजीज, उनका इवेल्युएशन, असेसमेंट, कैसे उनको पहचानने, दिव्यांगताएं कितने प्रकार की होती हैं, इन सब के बारे में से क्वेश्चंस आएंगे आपको। कुछ इनके कानूनों से भी क्वेश्चंस आ सके हैं, हालांकि इसमें दिया नहीं है, बट जब दिव्यांगता के सभी प्रकारों की बात आती है तो सवाल मान लीजिए ऐसे ही पूछ ले कि किस प्रकार की दिव्यांगताएं किस अधिनियम में दी गई हैं। एसिड अटैक विक्टिम्स पहले नहीं था, अब 2016 में बात की गई है उसकी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्लियर होंगे। तो 10 नंबर का या 10 क्वेश्चंस जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो स्पेशल एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन से मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र भी 10 प्रश्न इसमें से भी आएंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, सीखना कैसे सामाजिक गतिविधि है, समाज से सीखते हैं, क्लास से सीखते हैं, शिक्षक और समाज का क्या संबंध है, शिक्षक और शिक्षार्थी का क्या संबंध है। यहाँ से आप अधिक स्कोर कर सकते हैं। बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सब। और ये केवल ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के लिए, प्राइमरी में टोटल फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता कि बस एज इट इज पूछ दिया ये क्या है, आपने लिख दिया, खत्म। बहुत सारे व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। क्या कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी नहीं है? पेडागॉजी के प्रति, एक विद्यार्थियों के प्रति जो समझ होती है, जो उनके प्रति समझ है, जो उनके प्रति तर्क है, वितर्क है, जो उनके विकास से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि बाल विकास केवल सामान्य बच्चों का ही होता है, दिव्यांग बच्चों का भी तो होता है। साइकोलॉजी केवल सामान्य बच्चों की थोड़ी विकसित होती है। सामान्य विकलांग या दिव्यांग बच्चे, जिन्हें हम अक्षम बच्चे कहते हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, उनकी भी तो साइकोलॉजी होती है। एक दिव्यांग होने के साथ साथ हम उनको रोज टॉर्चर करें, सोचिए उनकी साइकोलॉजी कितनी चेंज होगी। उनका तो मनोसामाजिक दोनों समस्या हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जिनमें हम MCQs के माध्यम से भी जानेंगे और थ्योरेटिकल माध्यम से भी जानेंगे। इसके साथ ही साथ भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में भी 2 कैटेगरी इन्होंने बना दी है। एक तो विषय वस्तु से संबंधित जो होती हैं चीज़ें वो आ जाएंगी, जिसमें 15 प्रश्न मिलेंगे आपको 15 नंबर के, और एक होगा शिक्षण शास्त्र आयाम
15 नंबर का, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें हालांकि आप बहुत सारा जो शब्दार्थ, व्याकरण, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, लिंग, इस सारी चीज़ों से आप ज्ञान बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो पेडागॉजिकल एस्पेक्ट हैं, क्योंकि हम सभी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन जो आपने कोर्स किया है पूरा, वहाँ पर आपने एक एक पढ़ाई की है कि बच्चों को कैसे डील कर सकते हैं। जब आप टीचिंग करने जाते थे उस समय ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, तो जवाब आप आसानी से क्वेश्चंस के दे सकते हैं। कई बार किसी आयोग, किसी संगठन, किसी व्यक्ति का मेथड, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया अभियान, उसके द्वारा सवाल हमारे टीचिंग मेथड से जोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 15 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। भाषा दूसरी भी वैसे ही है, 15 क्वेश्चंस आपको भाषा की समझ से आएंगे, और शिक्षा शास्त्रीय आयाम से भी 15 प्रश्न आएंगे आपको। जो पेडागॉजिकल एस्पेक्ट है ये देकर के बहुत अच्छा काम किया है। 50% वो, 50% ये। गणित में भी ऐसे ही है, विषय वस्तु के 15 प्रश्न, आपको शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से भी 15 प्रश्न, कि शिक्षण शास्त्र के कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे विद्यार्थियों का तर्क विकसित किया जा सकता है। अब इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल सिस्टम नहीं है। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो गणितीय मुद्दों को हल करने और गणितीय समझ विकसित करने में मदद करती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक दिव्यांग बच्चे से संबंधित सवाल आ गया, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, किस समस्या का रिलेटेड है ये? डिसकैलकुलिया, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। कहीं से भी कैसे जब पेडागॉजिकल एस्पेक्ट आते हैं तो हमारे क्लासरूम में इंक्लूसिव सेटअप माना जाता है अब, और वो इंक्लूसिव सेटअप, वो समावेशी जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो जो सेटअप है जो बनाया गया है, वो केवल एक के लिए नहीं है। सवाल कैसे भी आ सकते हैं। केवल दिव्यांग बच्चों से सवाल उसी में आएंगे ऐसा नहीं है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है इसमें भी कि समावेशी शिक्षा में यदि आपको गणित पढ़ाना हो तो दिव्यांग एवं सामान्य बच्चों को या हर क्षेत्र के बच्चों को, वर्ग के बच्चों को आप गणित की कक्षा में कैसे समझाएंगे, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय अध्ययन जो क्लास 1 to 5 के लिए है, पेपर फर्स्ट के लिए, उसमें भी विषय वस्तु से संबंधित जो परिवार और मित्र, भोजन, आवास, गृह सज्जा, जल, वाटर जो कहते हैं, यात्रा, गंतव्य पद, पत्र विश्लेषण, वस्तुओं का स्वनिर्माण, व्यवहार, मिट्टी, सारी चीज़ों से सवाल, हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है उससे संबंधित सवाल आ सकते हैं, और आएंगे ही। इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसमें भी 15 क्वेश्चंस शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे के अनुसार आएंगे। पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप क्या है, महत्व क्या है, पर्यावरण और शिक्षा क्या है, पर्यावरण के माध्यम से कैसे शिक्षा देते हैं, क्या केवल क्लासरूम में ही शिक्षा दी जा सकती है, क्या क्लासरूम के बाहर हम पेड़ के नीचे नहीं पढ़ा सकते, क्या हम विजिट करा के नहीं पढ़ा सकते, क्या हमारे पास ऐसा पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक संबंध कैसा है, सतत विकास मूल्यांकन, कैसी समस्याएं आती हैं यदि आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, यदि आप क्लासरूम के बाहर पढ़ाते हैं। ये ऐसे सवाल बहुत सारे। तो व्यवहारिक क्वेश्चंस भी आपको 15 मिलने वाले हैं। एकदम बी पॉजिटिव, ये समझिएगा कि हम क्लासरूम की समस्याओं को सॉल्व करने बैठ रहे हैं और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे भाग में है, उसमें भी सारी चीज़ें हैं। विकास की अवधारणा 6 to 8 जो पार्ट 2 है, बाल विकास एवं शिक्षा, उसमें भी विषय वस्तु के 10 प्रश्न हैं। समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित जो शिक्षण है उनके लिए 10 प्रश्न हैं, और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न हैं। उसमें भी थ्योरीज वगैरह है पहले पार्ट में, सारी चीज़ें सामाजिक प्रक्रिया, अनुवांशिकी वगैरह, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट ये, एंड दिव्यांगता से संबंधित प्रश्न 10, और जो क्लासरूम से संबंधित है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और 15 प्रश्न भाषा की समझ से और शिक्षा शास्त्रीय आयाम से। यदि आपको भाषा के 4 कौशल की सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाना है तो विद्यार्थियों को कैसे सिखाएंगे, ऐसे भी सवाल आ सकता है आपको। LSRW का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। केवल ऐसा नहीं है कि भाषा, नॉर्म चॉम्स्की किस तरीके से व्याकरणिक एक्टिविटीज़ करवाते थे, किस तरीके से वो मानते थे, डीप स्ट्रक्चर क्या है और सरफेस स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे सवाल आ सकते हैं किसी भी तरीके से। संप्रेषण कौशल, व्यवहारिक व्याकरण की समझ,
अब व्यवहारिक स्थितियों में आप व्याकरण का कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे क्लासरूम है तो हम क्लास की स्थितियों को देखते हैं, आउट ऑफ क्लासरूम देखते हैं तो वो व्यवहारिक स्थितियाँ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सवाल आएगा। दूसरी भाषा में भी वही सिस्टम है, गणित और विज्ञान का भी वही है, ये बहुत अच्छा है। अब गणित में जो सेकंड पेपर है 20 प्रश्न आपको मिलेंगे विषय वस्तु के, जिसमें संख्या पद्धति के रहेंगे और बीज गणित और अंक गणित के रहेंगे, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ये सब सारी चीज़ें, और 10 प्रश्न जो रहेंगे आपके शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से। यानी कि 30 प्रश्नों में जो सेकंड पेपर होगा इसमें 20 आपको न्यूमेरिकल सिस्टम से रिलेटेड रहेंगे और जो 10 प्रश्न हैं वो आपको व्यवहारिक स्थितियों को कवर करेंगे कि किस तरीके से जो शिक्षण शास्त्रीय हम अपनाते हैं पढ़ाते समय क्लासरूम में, वो व्यवहारिक स्थितियों से संबंधित सवाल रहेंगे। विज्ञान में भी ऐसे ही है, विषय वस्तु में 20 प्रश्न आपको रहेंगे इसमें से, और शिक्षा शास्त्री में 10 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस है पूरा, इतिहास, भूगोल, और इसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, ये सब में आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे से भी बहुत प्रश्न आपको मिलने वाले हैं और ये बहुत कवर करेगा, बहुत आपके जो सवालों को कवर करेगा। साथ ही आपकी कैटेगरी भी कवर करेगी, जब आप एग्ज़ाम देंगे किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, यदि आप SC ST हैं और PWD हैं तो आपको काफ़ी सारे जो अंकों के परसेंटेज के बेस में फ़ायदा हो सकता है, कितने मार्क्स लाने हैं आपको। जनरल कैटेगरी में हैं वो एक अपना अलग मैटर करता है। तो आप बेहतरीन तरीके से खुले माइंड से पढ़िए, आप कवर कर लेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आप बहुत सारे सिलेबस की तैयारी करते रहते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं और जब आपको फेल हो जाते हैं तो हमें लगता है कि नो, अब कुछ नहीं कर सकते। तो नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी होता है, चलो अगले अवसर मिल गया, हम अभी पढ़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक ही चीज़ में उलझ गए अब हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बढ़िया प्रश्न भी हैं आपको मिलेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि स्पेशल एजुकेशन जो दिव्यांगता से संबंधित थ्योरीज हैं, जो प्रश्न हैं, MCQs हैं, मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे आपको वन लाइनर क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, तो ऐसे भी आपको मिलेंगे। बाकी बने रहिए, चैनल पर विजिट करिए। आप बेसिक से एडवांस आप स्पेशल एजुकेशन में कवर कर सकते हैं। आपका चिंतन शक्ति, आपका तर्क स्पेशल एजुकेशन में बेहतर हो जाएगा अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं। तो विश्वास रखिए। बहुत सारी गलतियां मैं भी करता हूं, इंसान हूं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स आप देख सकते हैं, उसमें पिन कर देते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लिया करिए, वहाँ भी वे सुधार करने की कोशिश करते हैं। कई बार टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, सब अकेले ही करना रहता है। बहुत सारे धीरे धीरे हम और भी कवर करेंगे। तो टेक्निकल के लिए भी कई बार लोग कहते हैं कि सर आप पेड कर सकते हैं। देखिए, पेड में शायद सही बात है आप लोगों का कहना, क्योंकि आजकल फ्री का मिलना भी कई बार लगता है कि फ्री है सब, भले ही 1 रुपये लो, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं। तो कई बार ये भी थिंकिंग होती है, तो कई बार ये माइंड सेट होता है, बट ऐसा अभी तक सोचा नहीं है। या तो ऐप वगैरह कभी बनवा देंगे, हो जाएगा, आपको वहाँ मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस भी, मटेरियल्स भी, बहुत सारी डेवलप्ड चीज़ें आपको मैटर्स वहाँ मिल जाएंगे। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न आपका रहता है, आप ज़रूर कमेंट में किया करिए। ईमेल भी दिया रहता है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ कर सकते हैं। थोड़ा मोबाइल में बहुत ज़्यादा कॉलिंग वगैरह में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या, बहुत ज़रूरी है तो मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि आप कॉल कर लीजिए, बट ज़्यादातर ईमेल से रिलेटेड आपकी हो जाती हैं। बहुत सारे आप सबका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं कोशिश करता रहूँगा कि स्पेशल एजुकेशन में वो सब चीज़ें इस चैनल में दे सकूँ जो हमें कभी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, चाहे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो, चाहे MCQs एस्पेक्ट हो, चाहे वन लाइनर एस्पेक्ट हो, या फिर इनसे संबंधित व्यवहारिक क्वेश्चंस हो, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धीरे धीरे टेक्निकल में थोड़ा सा ट्रिम करना, एडिट करना, बहुत सारी धीरे धीरे सीख रहे हैं आप सबके सहयोग से। तो कई बार आप लोग कहते हैं कि सर ये तो आपको पेड कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता भी है तो चैनल में ज्वाइन बटन है, आप वहाँ से मेरी मदद कर सकते हैं, वहाँ से उसको क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आप वहाँ से मदद कर सकते हैं। बाकी
उसमें है महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, कब तक का क्या है, उसमें अलग अलग तरीके हैं, आप उसमें देख सकते हैं। फिलहाल बहुत जल्द अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक टॉपिक से रिलेटेड अब चर्चा करना शुरू कर देंगे। एमसीक्यूज भी मिलेंगे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी मिलेंगे। बने रहिए चैनल में। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए। कई सारे लोग तो जानते ही नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम के 1-2 दिन बचता है तो सर्च करते करते चैनल मिल जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि मैं पूरे वीडियोस तो देख ही नहीं पाया। यकीन मानिए, यदि आप चैनल के पूरे वीडियोस देख लें तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी एक मेंटालिटी, एक माइंड सेट हो जाएगा स्पेशल एजुकेशन के सवालों का। फिलहाल थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।